देख, मुझे सच सच बता, अन्यथा तू मेरे हाथ से बचेगा नहीं। बता, किसे दिया उस मुर्गी को? वो दोनों तो थे। कौन दोनों? हे भगवान, पता नहीं अपने बुड्ढे को चाहिए क्या। कभी तो कहता है कि मुर्गी को पकड़ के लाओ, और कभी कहता है कि मुर्गी स्वयं उसी के पास है। बुड्ढा हमारे ऊपर गुस्सा कर रहा है। हाँ, पता नहीं इस मुर्गी के लिए और क्या क्या करना पड़ेगा। कैसी लात से मुर्गी आई है? ये तो मुझसे भी अधिक खाती है। मम्मी, ये सभी अवसर है गुरु जी को दिखाने का। और ऐसी चप्पलें पकड़ ले, जल्दी तो। ये मुर्गी हाथ से नहीं जानी चाहिए। इसलिए मैंने उन्हें ले जाने दिया। मुझे लगा तू मुर्गी से पीता तो लाना चाहता है। यदि तूने उन दोनों को पकड़ लिया होता तो आज मैं महाराज के सामने यूं अपराधी नहीं ठहराया गया होता। परंतु धनी मनी तो उस मुर्गी को आचार्य के घर में लेकर गए होंगे, तो इसका अर्थ ये है कि रूपवती इस समय आचार्य के घर में है। अरे वाह! आनंद ही आनंद। अब बुरे फंसे आचार्य। वाह 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 गुंडप्पे, तूने तो आज अविश्वसनीय कार्य किया है। अब मजा आएगा। ये क्या हुआ? अभी तो इतने क्रोधित थे, अब अचानक से प्रसन्नता से नृत्य करने लगे। महागुरु तथाचार्य की, महागुरु तथाचार्य की, महागुरु तथाचार्य की, महागुरु तथाचार्य की, महागुरु तथाचार्य की। आचार्य तथाचार्य की जय हो। आचार्यवर, हम अत्यंत प्रसन्न हैं और हमें गर्व भी है कि आप हमारे राज दरबार की शोभा है। हमारे सप्त दिग्गजों में से आप सबसे अमूल्य रत्न हैं और आपकी दिव्य दृष्टि की हम सराहना करते हैं, जिसके कारण आज एक अपराधी पकड़ा गया है। आचार्य तथाचार्य, हम सदैव आपके आभारी रहेंगे। धन्यवाद। मंत्रीवर। महाराज, मंत्रीवर। महाराज, अब समय आ गया है कि आप हमारे समक्ष उस अपराधी को प्रस्तुत करें। जी महाराज। क्षमा महाराज, क्षमा। रक्षा कीजिए गुरुवर, रक्षा कीजिए। महाराज केवल आप ही की बात सुनते हैं। कुछ कहिए गुरुवर, कुछ कहिए। तुम ही हो ना जो सदैव हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रचते हो। महाराज के समक्ष हमें नीचा दिखाने का प्रयत्न करते रहे। क्षमा करें आचार्य, मैंने सदैव आपको गलत समझने की भूल की, परंतु अब मुझे अपनी भूल का ज्ञान हो गया है। आप ज्ञानी हैं, अंतर्यामी हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, बुद्धिमान हैं, दयालु हैं। आप महान हैं आचार्य, आप महान हैं। आचार्य तथाचार्य की जय। आचार्य तथाचार्य की जय। आचार्य तथाचार्य की जय। आचार्य तथाचार्य की जय। गुरुजी, गुरुजी। स्वामी, मुर्गी,
हे भगवान। गुरुजी, ये ऐसी वैसी मुर्गी नहीं है, वासुदेव की मुर्गी है, रूपवती। वासुदेव की मुर्गी को यहाँ क्यों ले आए? स्वामी की लीला भी अपरंपार है। ये कब क्या कर जाते हैं कोई नहीं जानता। जय हो प्रभु, जय हो। मुर्गी तुम्हें कहाँ मिल गई? गुरुदेव, आप ही तो कहते थे धनी मनी किसी काम के नहीं है ना? देखा, आज धनी मनी वही रूपवती मुर्गी को आपके लिए लेके आए हैं। अरे मूर्खो, तुम्हें यह स्मरण रहा कि मुर्गी को पकड़ना है, उसके बाद क्या हुआ ये तुम्हें ज्ञात नहीं? महाराज, आचार्य तथाचार्य तो कह रहे थे कि मुर्गी, हमारे कहने का तात्पर्य है रूपवती पंडित रामाकृष्ण के पास है, तो अब वो कहाँ चली गई? अब हमें स्वयं विदित नहीं है, क्या बताए कहाँ है रूपवती। रूपवती, हमारे रूपवती, कहाँ हो तुम? शांत हो जाइए भ्राता, शांत हो जाइए, रूपवती शीघ्र ही आ जाएगी। महाराज की जय हो। महाराज, अतिथि आपसे भेंट करने की अनुमति चाहते हैं। अनुमति है? जी महाराज। स्वामी, रुकिए, क्या ये कौन है इस पालकी में? प्रणाम महाराज, ये मैं हूँ आपका सेवक रामकृष्ण। पंडित रामाकृष्ण, ये क्या तरीका अपनाया है आपने हमारे समक्ष आने का? महाराज, आप ही ने कहा था कि मैं अपने पैर महल में ना रखूं, तो मैं और क्या करता। अब कार्य भी अत्यंत आवश्यक था ना। तो आप इस प्रकार आए? देखिए महाराज, मैंने आपकी आज्ञा की अवज्ञा नहीं की, पालकी में आया हूँ, अपने पैर इस महल पे नहीं रखे। पंडित रामकृष्ण, हम इस समय हास परिहास की स्थिति में नहीं है। स्पष्ट रूप से बताइए हमें कि ऐसा क्या काम आन पड़ा है जो आपको ऐसे पालकी में आना पड़ा? महाराज, ये महारानी के भ्राता वासुदेव की मुर्गी के नहीं, रूपवती के संबंध में है। वासुदेव की रूपवती के संबंध में? जी महारानी जी, रूपवती के संबंध में। महाराज, यदि आपको मुझ पर जरा सा भी भरोसा है तो कृपया मेरे साथ चले। मुझे एक अवसर दे महाराज, कृपया मेरे साथ पधारें। महाराज, आप तनिक वासुदेव की स्थिति पर विचार कीजिए ना, आपको अवश्य जाना चाहिए। हमारे लिए? जी महारानी चिन्नत देवी जी, यदि आपकी इच्छा है तो हम अवश्य जाएंगे। चलिए महाराज, घुमा लो। रुकिए पंडित रामकृष्ण, क्या आपको ये उचित लग रहा है यही कि हम पैदल जाएंगे और आप पालकी में आएंगे? परंतु आपकी आज्ञा की अवज्ञा भी तो नहीं कर सकता ना महाराज। आप अभी इसी क्षण पालकी से नीचे उतरिए और चलिए हमारे साथ पैदल। परंतु महाराज। पंडित रामकृष्ण, ये हमारी आज्ञा है, शीघ्र अतिशीघ्र उसका पालन किया जाए। जो हो गया महाराज, रखो, पालकी नीचे रखो। चलिए महाराज। मूर्खो, ये तुमने क्या किया? अरे हमने तो पंडित रामाकृष्ण पर आरोप लगाया था कि मुर्गी उसके पास है। परंतु गुरुजी, जब महाराज को पता चला ना तो मृत्यु दंड दे देंगे हमें। अरे हमारा मुख क्या देख रहे हो? ये महाराज के साले वासुदेव की मुर्गी है। अरे पकड़ो इसे और बाहर निकालो, हमारे निवास से बाहर निकालो। पकड़ो। जी गुरुजी, अभी पकड़ते हैं। ये तो गुरुवर का घर है ना? जी महाराज, इसी प्रयोजन से मैं आपको यहाँ लेकर आया हूँ। मुर्गी यही है, आचार्य के घर में ही। आचार्य का कथन है कि मुर्गी आपके घर पर है और आप कह रहे हैं कि मुर्गी आचार्य के घर पे है। मेरा विश्वास करें महाराज, मुर्गी यही है। आप चलें और स्वयं देख लें। चलिए। जी। आजा। हाँ। आजा। मूर्खो,
मुर्गी को बुला रहे हो या किसी सुंदर कन्या को? गुरुजी, पराई स्त्री को घूरना। उस पर कुदृष्टि डालना हमारे स्वभाव में नहीं है, हमें क्षमा करें। हम तीनों मिलकर मुर्गी बच्चे पट्टा मारते हैं। भाग गई, बाहर भाग गई। भगवान की कृपा है, मुर्गी यहाँ से चली गई। हम मुर्गी को अपने आवास में छुपाने का अभियोग हम पर नहीं लगेगा। गुरुजी, मुर्गी तोड़ गई, अब आप निश्चिंत हो जाइए। क्यों दंड नहीं मिलेगा, आप बच गए। महाराज, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है महाराज। मुर्गी तो पंडित रामाकृष्ण के घर में थी, परंतु ये दोनों मूर्ख उसे पकड़कर यहाँ पे ले आए महाराज। यदि कोई दंड का पात्र है तो ये दोनों है महाराज। अच्छा, ये दोनों? महाराज, इन दोनों अपराधियों को तत्काल मृत्यु दंड दे देना चाहिए। गुरुजी, हमारे प्राणों की रक्षा कीजिए, हम आपके ही तो शिष्य हैं। गुरुजी, हम आपके प्रिय शिष्य हैं, आज्ञाकारी शिष्य हैं। क्षमा कीजिए गुरुजी। गुरुवर, अपने शिष्यों से कहें कि शांत हो जाएं। जी महाराज। महाराज, मुर्गी क्या पंडित रामकृष्ण, मुर्गी तो उड़ गई है और हमें हमारी मुर्गी वापस चाहिए। अब ये बताइए कि कौन वो मुर्गी पकड़ के लाएगा? महाराज, मृत्यु दंड की वजह से तो वो मुर्गी कोई पकड़कर नहीं लाएगा, परंतु यदि हम पुरस्कार का प्रलोभन देंगे तो ये कार्य सफल हो सकता है। सुझाव तो उचित है पंडित रामकृष्ण। हम मुर्गी पकड़कर दरबार में लाने वाले व्यक्ति को 25 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार स्वरूप देंगे। गुरुवर, आपका क्या विचार है? उचित कह रहे हैं महाराज। गुरुजी, ये कैसा न्याय है? मुर्गी को हम पकड़े तो प्राण दंड, हाँ, कोई और पकड़े तो उसको पुरस्कार। ये कैसी विडंबना है गुरुजी। चुप। पंडित रामकृष्ण जी महाराज। हमें वो मुर्गी चाहिए। पुरस्कार की घोषणा कर दी जाए। जी महाराज। कहाँ है हमारी रूपवती? कहाँ है? पक 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 पक। शांत हो जाइए वासुदेव, शांत हो जाइए। आपकी मुर्गी मिल रूपवती? हाँ, हमारा मतलब है रूपवती। महाराज जी, स्वर्ण के अंडे देने वाली मुर्गी तो मेरे पास है। मेरे पास है। झूठे हैं ये, मुर्गी हमारे पास है। मेरी मुर्गी नहीं है, मेरी है। तुम लोग समझ नहीं रहे। मेरी मुर्गी मेरी। शांत। महाराज, हम तो केवल एक मुर्गी खोज रहे थे, यहाँ तो अनेकों मुर्गियां उपस्थित थी। महाराज, बिना विचार विमर्श के बनाई गई योजना के परिणाम ऐसे ही होते हैं। पंडित रामाकृष्ण की राय पर स्वर्ण का अंडा देने वाली मुर्गी लाने वाले पर 25 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राओं का पारितोषिक आपने घोषित किया था ना महाराज। लोभ ने भोली भाली प्रजा को लोभित बना दिया। सभी अपनी मुर्गियां लाकर अपने भाग्य की परीक्षा हेतु आ गए। पंडित रामाकृष्ण, बताइए कैसे ढूंढेंगे आप वासुदेव जी की रूपवती को? पंडित रामकृष्ण महाराज, आपके पास इस समस्या का समाधान है? एक उपाय है महाराज। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा महाराज, तनिक धैर्य रखें। धन्यवाद। काजू? वासुदेव की मुर्गी काजू खाती है? क्या योजना है रामा? काजू देखते ही वासुदेव की मुर्गी भागते हुए आएगी। तूने तो समस्या का समाधान ही कर लिया।
की योजना थी। इतने काजू बादाम व्यर्थ नष्ट हो गए। गप्पे, तूने तो कहा था वासुदेव की मुर्गी काजू खाती है। मैंने कब कहा था? सारी मुर्गी काजू खाती है। ये कब खा लिया? अब मैं क्या करूं? महाराज, इन्होंने तो समस्या को और भी जटिल कर दिया। महाराज जी, आपका हमारा संपूर्ण दरबार का बहुमूल्य समय नष्ट कर रहे हैं। महाराज, आपने कैसे व्यक्ति को मुख्य सलाहकार बना दिया जो एक मुर्गी तक नहीं ढूंढ सकता है। महाराज, एक उपाय और है मेरे पास। क्या आप अब मुर्गियों को खीर पूरी खिलाएंगे? क्यों हम सभी का समय नष्ट कर रहे हैं पंडित रामाकृष्णा? महाराज, कृपया मुझे अंतिम अवसर तो प्रदान करें। कीजिए, और एक प्रयास कीजिए। जी। वासुदेव, जितना प्रेम आप अपनी रूपवती से करते हैं, उतना ही स्नेह वो भी आपसे करती है ना? आप झूठ बोल रहे हैं ना? नहीं नहीं, हमारी रूपवती हमसे बहुत प्रेम करती है। तो आप सिद्ध कीजिए। क्या? यही कि रूपवती भी आपसे उतना ही प्रेम करती है। आप रूपवती को आवाज लगाइए और यदि वो आपकी पुकार सुनकर आपके समीप आ गई तो ये सिद्ध हो जाएगा कि वो भी आपसे उतना ही स्नेह करती है जितना कि आप उससे। अभी सिद्ध करते हैं। आइए। रूपवती, पक 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 पकेट। रूपवती, पक 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 पकेट। रूपवती। ये देखिए, ये हमारी रूपवती। देखा, ये हमसे कितना प्रेम करती है। ये क्या हो रहा है? लगता है अंडे दे रही है। अरे सोने के अंडे। अरे वाह, सोने के अंडे, क्या बात है। सोने के अंडे, सोने के अंडे। अरे वाह, सोने के अंडे, क्या बात है। सोने के अंडे, सोने के अंडे। ये देखिए, ये देखिए, हमने कहा था ना, रूपवती स्वर्ण का अंडा देती है। अद्भुत वसुदेव, आपकी मुर्गी तो स्वर्ण का अंडा देती है। महारानी चिन्ना देवी जी महाराज। आप वसुदेव को उनकी मुर्गी अर्थात रूपवती सहित और उनके स्वर्ण के अंडे के सहित वापस राजमहल में ले जाएंगे। पंडित रामकृष्णा जी महाराज। आपकी चतुराई एवं आपकी बुद्धिमता स्वरूप आज हमारे वसुदेव को उनकी रूपवती पुनः एक बार मिल गई। आपका जितना धन्यवाद करें अल्प ही होगा। परंतु हमें एक बात अब तक समझ में नहीं आई। सर्वप्रथम आपने मुर्गी चुराई क्यों? क्षमा करें महाराज, परंतु आप ही के कारण ये सारा प्रपंच रचा गया है। हमारे कारण? आपने सबके समक्ष सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की बात कहकर रूपवती के प्राण संकट में डाल दिए थे। किस प्रकार? मनुष्य प्रवृत्ति से ही लोभी होता है और यदि उसे सोने के अंडे देने वाली मुर्गी प्राप्त होने की संभावना दिखे तब तो ये लोभ चौगुना हो जाता है। यहाँ सब उस मुर्गी को चुराकर धनवान बनने का स्वप्न देख रहे थे। कथन तो सत्य आपका पंडित रामकृष्ण, हमसे ये तुच्छ त्रुटि हो ही गई। तुच्छ त्रुटि प्रभु, मेरे लिए तो ये जीवन मरण का प्रश्न बन गया था। आपके लिए तो वही उपयुक्त है। क्या? नहीं, हम कह रहे थे कि महाराज, यदि आपके राज्य में पंडित रामाकृष्णा और हमारे जैसे लोभ मुक्त, तो आपको चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं। निसंदेह गुरुवर, निसंदेह। पंडित रामकृष्ण बताइए, भेंट स्वरूप हम आपको क्या दे सकते हैं? उपहार में जो मैं आपसे चाहता हूँ वो मैं सबके समक्ष नहीं मांग सकता। तो आप हमारे समक्ष आकर कहिए हमें। जी महाराज। महाराज, यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो बस मेरा एक निवेदन स्वीकार कर लीजिए। वासुदेव और उनकी मुर्गी को पुनः उनके राज्य भेज दीजिए, शीघ्र अतिशीघ्र। पंडित रामकृष्ण, सत्य कहे तो हमारी भी वही मंशा है।
हो